साथियों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल सीजीपीएससी स्कॉलर। साथियों आज हम बात करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स के संबंध में, जो कि मार्च महीने से लेकर अगस्त महीने तक के करंट अफेयर्स है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन लाइनर में क्या क्या है। नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के तहत समर्पित नक्सली को शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। कितने डिसमिल जमीन दिया जाएगा? 4 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, जो कि 1742 वर्ग फुट होता है। यह शहरी क्षेत्र में दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? समर्पित नक्सली को शहरी क्षेत्र में। अगला देखते हैं। 30 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बांस से निर्मित जनजाति वाद्य यंत्र उसूड़ का प्रतीक सौंपा गया। किसका प्रतीक सौंपा गया है? एक जनजाति वाद्य यंत्र है उसूड़। ये बांस से बना होता है। किससे बना होता है? बांस से, जिसका प्रतीक जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया है। राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव बड़े सेट्टी जिला सुकमा को घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त जो गांव है वो बड़े सेट्टी सुकमा जिला से है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,195 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त करने वाले जिलों में दंतेवाड़ा प्रथम स्थान पर है। दंतेवाड़ा को सर्वाधिक खनिज राजस्व मिला है 2024-25 में, ध्यान रखेंगे। अप्रैल का क्वेश्चन देखते हैं। 4 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ को रेल परियोजना के लिए 8,741 करोड़ रुपए का सौगात मिली। ठीक है, कितने करोड़ रुपए का? 8,741 रुपए का रेल परियोजना के लिए। छत्तीसगढ़ में 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने स्मार्ट औद्योगिक पार्क? 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 1 अप्रैल 2025 से मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर 261 रुपये हो गया है। ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में जो मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी दर है वो 261 रुपये हो गया है। तत्काल राजस्व नामांतरण में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। नामांतरण का जमीन का रजिस्ट्री के बाद नामांतरण का प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता था। पहले यह प्रक्रिया जो है तहसीलदार के पास जाता था, उसके बाद तहसीलदार उसमें समय लेते थे और समय लेने के बाद 2-3 दिन हफ्ते भर में नामांतरण करते थे। लेकिन अब ये क्या है, तहसीलदार से इसका अधिकार लेकर इनको रजिस्ट्रार को दे दिया गया। रजिस्ट्रार को अब जिस दिन रजिस्ट्री होता है जमीन का उसी दिन तत्काल लगभग ये नामांतरण हो जाता है जमीन का। देश की पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी द्वारा नवा रायपुर में, कहा? नवा रायपुर में 1143 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट का आधारशिला रखा गया है। ये जो है पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जिसके द्वारा नवा रायपुर में 1143 करोड़ रुपए का प्लांट का आधारशिला रखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जटायु नामक गिद्ध द्वारा छत्तीसगढ़ के नंदनकानन से नेपाल तक सफर तय की गई। जटायु एक गिद्ध पक्षी है जो छत्तीसगढ़ के नंदनकानन से नेपाल तक का सफर तय किया है। अगला देखते हैं। प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायत में डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया। 27 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात की 121वीं कड़ी में, मन की बात जो होती है प्रधानमंत्री जी की 121वीं कड़ी में दंतेवाड़ा जिले का जो साइंस सेंटर है उसके संबंध में चर्चा किया गया है। मई का खबर देखते हैं क्या है। देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क, ध्यान रखेंगे, ट्राइबल रिसर्च पार्क दंतेवाड़ा में स्थापित होगा। राज्य के प्रथम आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण नवा रायपुर में किया गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण जो है नवा रायपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ के पहले एआई डेटा सेंटर का उद्घाटन नवा रायपुर में किया गया। कंपनी कौन सा है? रैकबैक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। छत्तीसगढ़ राज्यपाल श्री रमेन डेका ने 3 गांव टेमरी जिला बेमेतरा, मड़वाडीह बिजली जिला गरियाबंद, सोनपुरी जिला खैरागढ़ को गोद लेने की घोषणा की। किन्होंने घोषणा की है? हमारे राज्य के राज्यपाल श्री रमेन डेका जी ने। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के मुढ़ाली गांव में विलुप्त प्राय एशियन पाम सिविट जीव देखा गया। यह विलुप्त प्राय जीव है एशियन पाम सिविट जीव। कहां देखा गया है? ये कटघोरा वन मंडल के मुढ़ाली गांव में। नवा रायपुर के 10 एकड़ क्षेत्र में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। सुन लीजिए एक बार फिर से, नवा रायपुर के 10 एकड़ क्षेत्र में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति को स्थापित करने के लिए, उसका समृद्धि को दिखाने के लिए 10 एकड़ क्षेत्र में नवा रायपुर का ये जो कलाग्राम की स्थापना की जाएगी।
राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना नवा रायपुर में किया जाएगा। आईआईटी के तर्ज पर जगदलपुर, जसपुर, कवर्धा एवं रायगढ़ में सीजीआईटी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जाएगा। डॉक्टर अंजलि पवार मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 बनी, जो थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। डॉक्टर अंजलि पवार जी जो है पेशे से डेंटिस्ट है, जो मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 बनी है और ये भारत की ओर से थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंतेवाड़ा में इमली प्रसंस्करण एवं कोल्ड स्टोरेज इकाई को मिली मंजूरी। 9 जून 2025 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव गिरपुंजे नक्सली आईईडी विस्फोट में शहीद हो गए। श्री आकाश राव गिरपुंजे जी जो है नक्सली आईईडी की चपेट में आने से शहीद हो गए। राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन जसपुर में किया गया। इसका थीम था योग संगम एवं हरित योग। राज्य स्तरीय जो योग का आयोजन जो किया गया जसपुर जिला में किया गया और जो योग का जो थीम रखा गया था वो योग संगम एवं हरित योग रखा गया। मानव एवं हाथी द्वंद्व को कम करने के लिए गजरथ यात्रा का आयोजन जसपुर में 21 जून को किया गया। राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर एवं केंद्रीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला का शिलान्यास नया रायपुर में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। नया रायपुर में जो न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला का जो शिलान्यास है माननीय अमित शाह जी के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे और उपाध्यक्ष जो है राजस्व मंत्री होंगे। छत्तीसगढ़ में बनने वाला स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण राज्य की सबसे बड़ी संस्था होगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। प्रदेश का पहला जेनेटिक सेंटर सिम्स बिलासपुर में स्थापित होगा। ध्यान रखेंगे, भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का पहला जेनेटिक सेंटर है वो सिम्स बिलासपुर में स्थापित हो रहा है ना। राज्य की पहली आयुर्वेदिक प्रसंस्करण यूनिट जामगांव एवं जिला दुर्ग में है। रक्त शक्ति अभियान, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रक्त शक्ति अभियान के तहत 51,727 महिलाओं के एचबी परीक्षण किया गया, जिसके लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का नाम जो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ध्यान रखेंगे यहाँ जो है 15 से 45 वर्ष के जो महिलाएं हैं उनका एचबी परीक्षण किया गया था। एचबी परीक्षण जिसके लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही का नाम जो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई से देखते हैं। राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 2025 में रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना। परख एक सर्वेक्षण होता है जो शिक्षा विभाग से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का पहला पूर्णतः ऑनलाइन जिला मुंगेली बना। छत्तीसगढ़ का पूर्णतः ऑनलाइन जिला कौन सा जिला है? मुंगेली जिला है। पंचायत परिसंपत्तियों, भूमि, भवन आदि का पारदर्शी डिजिटलीकरण के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम संपदा ऐप बनाया गया है। एक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो है एक ऐप बनाया गया है जिसमें पंचायत के भूमि, भवन आदि जो संपत्ति है उसका देख रेख के लिए एक ऐप बनाया है जिसमें पूरी जानकारी रहेगी संपदा ऐप में। शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के 25 शहर टॉप 100 शहरों में शामिल हुआ है। ये ध्यान रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के 25 ऐसे शहर हैं जो देश के 100 शहरों में शामिल किया गया है। बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा प्राप्त हुआ। जो बस्तर ओलंपिक के नाम से जो गेम होता था उसे अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा प्राप्त हो गया है। ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में पीपल की 20वीं प्रजाति की खोज कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। कहां की गई? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कौन सी प्रजाति? 20वीं प्रजाति। किसका? पीपल का, जिसका नाम वनस्पति शास्त्री एमएल नायक के नाम पर पीकस नायकी रखा गया है। किसके नाम पर? एमएल नायक के नाम पर पीकस नायकी। किसका नाम है? पीकस नायकी, पीपल का नाम है। बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव का शिलालेख कोरापुट उड़ीसा में मिला है। किसका शिलालेख मिला है? कोरापुट और उड़ीसा में। ये जो है छत्तीसगढ़ के जो छिंदक नागवंशी राजा हैं, बस्तर से संबंधित है, सोमेश्वर देव का जो शिलालेख है वो कहां से मिला है? कोरापुट उड़ीसा से मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2025 का राजपत्र में अधिसूचना 21 जुलाई 2025 को जारी हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में
बिल्हा नगर पंचायत को देश में प्रथम स्थान मिला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बिल्हा नगर पंचायत को 20,000 से कम जो जनसंख्या वाले शहर हैं उसे प्रथम स्थान हासिल हुआ है। रायपुर जिले के आरंग तहसील के ग्राम रीवा में उत्खनन के दौरान मौर्य काल से लेकर कलचुरी काल तक के अवशेष मिले हैं। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम, इस हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 660 के 2 यूनिट का जो निर्माण किया जा रहा है, जिसका कुल मेगावाट जो है 1320 मेगावाट है। 2 प्लांट का निर्माण किया जाएगा यहाँ। नई रिसर्च के अनुसार छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज वेलाडीला दंतेवाड़ा होगा। रविशंकर यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा अपने शोध में यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो है गौरलाटा न होकर क्या है, नंदीराज बेलाडीला है। इसका जो वर्तमान ऊंचाई है 1276 मीटर बताया गया है। छत्तीसगढ़ में 34 नालंदा परिसर खोले जाएंगे। अगस्त की खबर है ये। निशा सिन्हा को 2025 के लिए गुरु घासीदास सम्मान मिला। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निशा सिन्हा जो वर्तमान में गरियाबंद जिले में एसडीओपी पुलिस विभाग में है ना, इनको 2025 के लिए गुरु घासीदास सम्मान प्राप्त हुआ है। खारून नदी के किनारे पुरातत्व सर्वेक्षण में कुषाण काल के सिक्के और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। खारून नदी के किनारे जो पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करा रहे थे, खुदाई कराए, उसमें क्या मिला उनको? कुषाण काल के सिक्के और मिट्टी के पुराने बर्तन मिले हैं। दुर्ग के वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव को 25वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया। 25वां वसुंधरा सम्मान याद रखेंगे। वसुंधरा सम्मान जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और राहुल देव जी जो है दुर्ग से संबंधित है, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। राज्य के 9 जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे। कौन कौन से जिले में साइबर थाना खोले जाएंगे देख लेते हैं। महासमुंद, कोरबा, जसपुर, रायगढ़, धमतरी, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, नांदगांव एवं कवर्धा में साइबर थाना खोले जाएंगे। पहले से 5 साइबर थाना हमारे यहाँ बना हुआ है। कहाँ? 5 संभाग में, और जो 9 जिले में और बनेंगे उनसे मिलाकर ये हो जाएगा 14 साइबर थाने। सुरभि वर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धान से बना चित्र भेंट किया। बस्तर की ये सुरभि वर्मा जी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धान से बना एक पोर्ट्रेट भेंट किया है, जो छत्तीसगढ़ की कला और समृद्धि को प्रस्तुत करता है। 23 से 24 अगस्त 2025 को पहला राष्ट्रीय बुनकर सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया। ध्यान रखेंगे। इस वर्ष 27 अगस्त से 5 सितंबर तक 40वां चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया। ये क्रम था इनका 40वां क्रम का। ध्यान रखेंगे, क्रम पूछ सकते हैं। चक्रधर समारोह का कौन सा क्रम था इस वर्ष का? छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 25 फीट मूर्ति स्थापित किया जाएगा। किसकी मूर्ति स्थापित की जाएगी विधानसभा परिसर में? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। कितने फीट का? 25 फीट की मूर्ति। छत्तीसगढ़ में रंगकर्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हबीब तनवीर पुरस्कार की घोषणा की गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। रंगकर्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हबीब तनवीर पुरस्कार की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। रायगढ़ निवासी आकाश कुमार देवांगन को 7 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद विकासखंड बसना के दुर्गापाली गांव में सिंदूर पार्क का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। महासमुंद जिला के जो बसना विकासखंड है वहां का गांव है दुर्गापाली। वहां पे उन्होंने सिंदूर पार्क का लोकार्पण किया। किसके सम्मान में? माताओं एवं शहीदों के सम्मान में। 251 पेड़ लगाया गया है ना, और इस जो कार्यक्रम था उसको गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह संतोष कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे दोनों का नाम। 20 अगस्त 2025 को 3 नए मंत्रियों को गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहब एवं राकेश अग्रवाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। 3 मंत्री ने उस दिन गोपनीयता की शपथ ली। कब? 20 अगस्त को। इनका विभाग आप लोग देख लेंगे बाद में। 31 अगस्त दोपहर 12:15 में आकाशवाणी से दीदी के गोठ कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। ये महिलाओं को, जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको स्वावलंबी योजनाओं से जोड़ना और उसको स्वयं से स्वावलंबी बनाना है इनका उद्देश्य जो है, और आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए इनका एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था उस दिन, दीदी के गोठ कार्यक्रम। इसका प्रसारण जो आकाशवाणी से किया गया था। रायपुर पुलिस विभाग द्वारा नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय चलाया गया। ऑपरेशन निश्चय में ये 7 लेटर है, इनका 7 का अलग अलग मीनिंग है इसमें, है ना। इसको बाद में बताएंगे आपको, या मेरे पहले वाले वीडियो में इसका मीनिंग मैं बता चुका हूं।
दंतेवाड़ा के 50 गांव में सचिन तेंदुलकर एवं मानदेसी फाउंडेशन द्वारा खेल मैदान तैयार किया जाएगा। दंतेवाड़ा जो जिला है वहां दंतेवाड़ा जिला में 50 गांव में खेल के मैदान तैयार किए जाएंगे। खेल के मैदान किसके सहयोग से? सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और मानदेसी फाउंडेशन। महानदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए महाअभियान चलाया गया है। यह महानदी के पुनर्जीवन के लिए है, महानदी महाअभियान। साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।